शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को सख्त नसीहत दी है। कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हाँ, लेकिन भ्रिष्टाचार नहीं। जे बेईमानी की तो जिंदगी भर कोई मौका नहीं मिलेगा। स्पष्ट कह दिता है कदे जित का हंकार नहीं करना। जे हंकार किया तो जनता सानू हरा भी देवेगी। उन्होंने कहा कि अहुदे ते किसी का अधिकार नहीं, सिर्फ जनता का अधिकार है। सानू अपने हित छड्ड के टीम बन के काम करना होगा। जे टारगेट ना पूरा होया तो मंत्री बदल भी दिते जाणगे। अरविंद केजरीवाल ने दो टुक बयान दिता है, दो टुक अपने विधायकों को मंत्रियों को कहा है कि टारगेट दिता जाएगा, टारगेट पूरा ना करने वाले मंत्री बदले जाणगे। स्कूल कॉलेज विच चैकिंग जरूर करो, लेकिन किसी नाल बदतमीजी नहीं करनी। यह भी साफ शब्दों दे विच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुलाजम खराब नहीं हुंदे, सिस्टम खराब है। सानू दिन रात काम करके सिस्टम नू बदलना पैना है। तो अरविंद केजरीवाल दियां 10 वड्डियां गल्लां असी सामने रख रहे हैं कि कुछ क्या है। क्या कि बेईमानी की तो जिंदगी पर कोई मौका नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कदे जित का हंकार नहीं करना। वड्डी जित मिली आम आदमी पार्टी नूं, विधायक जिते ने, लेकिन जित का हंकार ना करने के लिए क्या है, क्योंकि हंकार किया तो जनता हरा भी देवेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे ने कि हंकार किया तो जनता सानू हरा भी देवेगी। अहुदे ते किसी का अधिकार नहीं, सिर्फ जनता का अधिकार है। क्या कि मेरे को नाराजगी पहुंची कि कई MLA नाराज ने जिन्होंने मंत्री नहीं बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि अहुदे ते किसी का हक नहीं, जनता का हक है। यह भी कहा कि सानू अपने हित छड्ड के टीम बन के काम करना पएगा, सबनों जिम्मेवारी दी जाएगी। नाल यह भी कहा कि टारगेट दिता जाएगा मंत्रियों को, जो टारगेट पूरा नहीं करेगा तो मंत्री बदले जाणगे। स्कूल कॉलेज दे विच चैकिंग जरूर करो, लेकिन किसी नाल बदतमीजी नहीं। लगातार MLAs आम आदमी पार्टी दे स्कूल्स कॉलेजेस हस्पतालों दे विच चैकिंग कर रहे हैं, तो उसनूं लैके क्या है, चैकिंग जरूर करो जाओ, लेकिन किसी नाल बदतमीजी नहीं, क्योंकि मुलाजम खराब नहीं, सिस्टम खराब है। सानू दिन रात काम करके सिस्टम नूं बदलना पैना है। ये अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन दे विच कहा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया है पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली। मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फोन कॉल आए कि सर आज मैं भी टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहां गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से SP की पोस्टिंग कराई, और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे। वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ, लेकिन किसी की अपने हल्के के पोस्ट SP की और थानेदार की और DC की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार बार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको एक मौका देंगे, 2 मौका देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। जनता ने बहुत भरोसा किया है, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकते। बेईमानी मत करना, और कुछ भी कर लेना, बेईमानी मत करना और जनता के साथ बदतमीजी मत करना। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप एमएलए रहते अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूं, आपको गाइड करने के लिए। लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है, सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है इस बार, एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी। अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा।